प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग एकादशी के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो से प्राप्त करेंगे। प्रिय मित्रों, 6 तारीख के लिए एकादशी बुधवार के लिए पूरा दिन और सुबह 4:14 तक रहेगी। लेकिन यहाँ एकादशी 6 तारीख को क्यों रखने वाली नहीं है? 7 तारीख के लिए द्वादशी के लिए क्यों एकादशी का व्रत रखा जाएगा? इस वीडियो से आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिय मित्रों, 5 तारीख मंगलवार के लिए दशमी का क्षय है और दशमी सुबह 6:31 तक रहेगी। इसलिए दशमी बेधा अर्थात दशमी जो है सूर्य की लालिमा जब है उससे बाद तक रहेगी। इसलिए यह जो क्षय है या बेधा हो या एकादशी जाधा हो तो उसमें एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, द्वादशी का व्रत रखा जाता है। इसलिए एकादशी का व्रत रखने वाला 7 तारीख अर्थात 7 मार्च 2024 के लिए विजया एकादशी जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की है वह 7 मार्च के लिए वीरवार के लिए रहेगी। इसमें द्वाई का व्रत करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा और द्वादशी रात को 1:20 तक रहेगी। इसलिए एकादशी का व्रत 7 तारीख के लिए ही रखना शुभ होगा। अब आप सभी लोग एकादशी की कथा श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। उस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान क्या है वो सब बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को भी नष्ट करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाली है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया तब वह श्री लक्ष्मण जी माता जानकी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने माता जगतजननी जानकी का हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास में आ पहुँचे। जटायु भी अपनी समस्त कथा सुना करके स्वर्ग लोक के लिए चला गया। कुछ आगे चल करके उसकी सुग्रीव के साथ में मित्रता हुई, अर्थात कुछ आगे चलने पर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर के सीता जी का पता लगाया और सीता जी से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौट करके हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास में आए और सब समाचार कहे सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति लेकर के बांदरों और भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देख करके श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे? श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे राम जी, आप आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों नाम के ब्रह्मा देखे, अर्थात बहुत लंबी आयु उनकी है। आप उनके पास जाकर के इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर के श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास में गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा कि हे राम, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? रामचंद्र जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ पर आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र को पार करने का कोई उपाय बतलाइए। इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। बकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम जी,
मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नाम की एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र को अवश्य ही पार कर जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा और मिट्टी किसी का एक कलश बनावें। उस घड़े को जल से भर करके तथा उस पर पंच पल्लव रख करके वेदिका स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनाजा 7 प्रकार के अनाज रखें। उसके ऊपर कलश के लिए रख दें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस समस्त दिन को भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रह करके जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर के उस कलश को ब्राह्मण के लिए दान दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही तुम्हारी विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञानुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य उस व्रत को विधि विधान पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता और सुनाता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी महारानी की जय।